पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का कथा हो रहा है। वहाँ पे हनुमान कथा किया जा रहा है। बहुत लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जब से वो पटना आए हैं तब से जो है उनका विवाद लगातार जो है पीछे नहीं छोड़ रहा है। कोई लोग विरोध करने की बात करते हैं, कोई लोग इतना समर्थन कर देते हैं, अलग अलग बातें चल रही हैं। लेकिन जो है उनका एक नया बात जो है चल रहा है, आज के पेपर में भी छपा है। उन्होंने कहा है कि हनुमान कथा सुनने के 8 फायदे हैं, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि हनुमान कथा सुनने से आपको भगवान शनि यानी शनिदेव से रक्षा मिलेगा, हर कष्ट रोग से जो है छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा एक जो बात जो अनलॉजिकल लग रहा है और शायद ये नहीं बोलना चाहिए था, वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में मामला है और तुम सत्य पर हो फिर भी बेल नहीं मिल रही है तो हनुमान जी की पूजा करो, बेल मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अनलॉजिकल लगी, और खास करके इन सब चीज़ों पर जो है ये अंधविश्वास भी एक तरह से है, क्योंकि ऐसी बातें एक बाबाओं को नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्योतिबा फुले को कोट कीजिएगा तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जैसे बाल जो है नाई काटने वाला बाल का वो धर्म नहीं धंधा है, वैसे जो कथा करने वाले बाबा होते हैं उनके लिए कोई धर्म नहीं होता, वो धंधा होता है एक तरह से। तो ये बातें करना कि अगर आपको बेल नहीं मिल रहा है और आप जो है हनुमान जी का कथा सुनिएगा तो आपको बेल मिल जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट के जो वकील हैं वो बेहतर बताएंगे, या जज बेहतर बताएंगे कि भाई क्या ऐसे करने से होगा। तो ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के जजों को जो है एक तरह से कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अगर बेल ही लेना है तो भाई वकील के पास क्यों जाए, बाबा के पास ही चले जाते हैं। हनुमान कथा सुनने से अगर बेल मिल जाता तो इतना संवैधानिक स्ट्रक्चर हर देश में कायम नहीं होता। अब हो सकता है कि भारत में जो है कथा सुनने से बेल मिल जाए, तो क्या ये फार्मूला अमेरिका या अन्य देशों में भी लागू होगा क्या? क्योंकि वहाँ पर जो है कहा जाता है कि भाई जब भी कोई मामला या केस का मामला हो या बेल का मामला हो या कोई भी मामला हो तो सबसे पहले आदमी जो है अपना वकील चुनता है, और वकील चुनने के बाद जो है अपने मसले को दिखाता है। अगर पक्ष ठीक से रखा जाए तो उसको बेल मिल जाता है, अगर पक्ष ठीक से नहीं रखा जाता है तो बेल नहीं दिया जाता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बेल मिलने का पूरा जो जिम्मा है वो जज के माइंड पे होता है। जज को एक पावर है, आपको बेल दे भी सकता है, बेल नहीं भी दे सकता है। लेकिन बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई मामला है तो आप हनुमान कथा सुनिए, अगर आपको कोई केस में बेल नहीं मिल रहा है तो आपको बेल मिल जाएगा, जो कि एकदम गलत बात है। और इसका पूरी तरह से जो है एक तरह से तिरस्कार होना चाहिए, क्योंकि ये बात उनके कथा में और जो बातें हैं उस पर आपका क्या पक्ष है वो आप जानिए या बाबा जानेंगे, या आपका अगर उसमें श्रद्धा है तो आप जाइए सुनिए, नहीं आप मत जाइए, अपने घर रहिए। अगर लेकिन कोई जा रहा है उसका विरोध भी मत करिए। लेकिन ये जो बातें हैं कि अगर आपको बेल नहीं मिल रही है तो आप हनुमान जी का कथा सुनिए, आपको बेल मिल जाएगा, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लग रहा। आप कहिएगा कि इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क ये है कि संविधान के अनुच्छेद 51A में ये बताता है कि आपको वैज्ञानिक चेतना रखनी होगी, कोई भी बात करना होगा तो तार्किक करना होगा। और ये जो बेल वाली बात है वो मूर्खतापूर्ण है, और ये जो बात है ये पूरी तरह से झूठ बात है कि अगर आपको बेल नहीं मिल रहा है तो हनुमान कथा सुनने के बाद आपको बेल मिल जाएगा। फिर एक बार ज्योतिबा फुले को आप याद कर लीजिए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अगर कोई नाई बाल काटता है तो उसका वो धंधा है, वो धर्म नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई कथा करते हैं, और क्योंकि बाबा बनने के लिए हमारे यहाँ जो है कोई पढ़ाई लिखाई की विशेष जरूरत नहीं होती है, कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप बीपीएससी करते, अगर आप डीएम, एसडीएम, एसडीओ बनते हैं तो आपके लिए बीपीएससी, यूपीएससी करना नियम है। लेकिन हमारे यहाँ बाबा बनने का कोई नियम नहीं है। कई बाबा इतिहास में और भी अलग अलग श्रेष्ठ के रहे हैं, कई तो यहाँ तक कह दिए कि अगर आपकी कहीं पे महिमा रुकी हुई है, अगर आप 2 रसगुल्ला खा लीजिएगा तो आपकी महिमा जो है वो क्लियर हो जाएगी, वहीं पर मामला रुका हुआ है। तो इन सब बातों पर ध्यान न दें। हाँ, अगर आपको कथा में दिलचस्पी है, आप सुनना चाहते हैं तो जरूर जाए, लेकिन बाबाओं लोगों को ऐसी बात बोलने से बचनी चाहिए कि अगर आपको बेल नहीं मिल रही है तो हनुमान कथा सुनने पर आपको बेल मिल जाएगी। फिलहाल ऐसी बातों पर आप जो है ज़्यादा गौर ना दें। जो धार्मिक बातें हैं, जो सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए। जो बातें आपको लगे कि नहीं ये अनलॉजिकल है उस पर सवाल जरूर करिए। हालांकि हमारे यहाँ सवाल बहुत कम होता है, लेकिन सवाल करते रहना चाहिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।